ओके सो चलतु स्टार्ट करवा हेले सो एम आई ऑडिबल परफेक्टली Yes, sir, audible. गुड सो राइट डाउन द कंपनी कुड तो इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी जनरली आम जस्ट बैकग्राउंड जब कनेक्ट करिया सो मेनली पॉलिसी रो युद्ध होइथिला 1757 रे देन बक्सर रो युद्ध होइछि so that was not a two battle, that was a single battle we can say, because resources of this battle of Plassey actually helped Britishers to gain that position okay over the जो तीन जन मिसिकी एक्चुअली युद्ध करते इन द बैटल ऑफ बक्सर एंड तीन जन को जो हरई थे सो बिकज ऑफ दैट बैटल ऑफ पेलेसी रु ही एक्चुअली जो रिसोर्सेस मिलला द लार्जर रिसोर्सेस ऑफ बेंगल सो तांके निजर ट्रेड को भी फाइनेंस करि पारिले प्लस तांकर पोजीशन को भी सुपीरियर रखि पारिले ओके सो एंड तांकर तापरे जो 1757 पर बैटल ऑफ पेलेसी पर जो भी नवाब को से माने निजे बसौथिले ओके मीर जाफर हो मीर कासिम हो जे भी आसुला तो ताको निजे से माने बसौथिले सो गुटे इनडायरेक्टली तांकर ही दबदबा रहउथला तांकर हेजेमनी रहउथला ओके सो राइट डाउन द फर्स्ट द इंपैक्ट ऑफ बैटल ऑफ पेलेसी द कंपनी कोड the company code AJET ASSERT the company code ASSERT its hegemony AJET its hegemony over Nawab of Bengal over the Nawab of Bengal second देखो the company could get larger resources to finance the trade of Bengal to finance the trade of Bengal okay third देखो the British company could eliminate its European rival that was the time से actually कर्नाटिक वार्स जाक भी चली ओके एंड कर्नाटिक वार्स सरी नाला सो इस कर्नाटिक वार्स रे फ्रेंच को जो मैंने जो साइडलाइन कले बिकज ऑफ दिस रिसोर्सेस सो द ब्रिटिश कंपनी कुड एलिमिनेट इट्स यूरोपियन राइवल फ्रॉम बेंगल then give new heading the change of Nawab this is the new heading okay not the point okay the change of Nawab in Bengal okay the change of Nawab in Bengal in 1760 तो 1760 रे पुणी आउ थरे Mir Jafar was replaced by Mir Qasim, right? So just to maintain this continuity, we can say कि जिनसे actually लिखा हो write down Nawab Mir Jafar was replaced right Mir Jafar was replaced by Mir Qasim and Mir Qasim was the new Nawab okay full stop British company characterized
characterized this event as Bengal Revolution. The British company characterized this event as Bengal Revolution. But here the term revolution is not justified. But the term revolution is not justified. रिवोल्यूशन आम केत कह सी वर्ड जो यूज कर फ्रेंच रिवोल्यूशन अमेरिकन रिवोल्यूशन सो जो गोटे पॉपुलर बेस रहती बहुत पॉपुलर पार्टिसिपेंट्स अच्छा बहुत गुड़ा लोक मैंने पार्टिसिपेट कर गोटे जिनस ओके पार्टिसिपेट कलापर सी जो जिनस पार्टिसिपेट करुले रेडिकल चेंजेस आसपार अच्छे ओके ये सब जब जिनस तेबे आम कह कि गोटे रिवोल्यूशन थिला एंड लार्ज एरिया को जब इम्पैक्ट करुच्ची बट ये खाली सिंपली गोटे जो नवाब थिला मीर जाफर से भी कठपुतली थिला गोटे वन टाइप ऑफ कठपुतली ऑफ ब्रिटिशर्स एंड हियर मीर कासिम तो जस्ट गोटे कठपुतली को एक्चुअली रिप्लेस कराई आ गोटे कठपुतली सहित सो हाउ यू कैन से दिस ए रिवोल्यूशन सो दैट्स व्हाई एक्चुअली हिस्टोरियन से दिस इज नॉट रिवोल्यूशन बट ब्रिटिश कंपनी सेज या दिस इज ए रिवोल्यूशन so that's the thing so British company characterized this event as a Bengal revolution but here the term revolution is not justified okay so पुणी नुआ नवाब जो आसिले हमर मीर कासिम सो मीर कासिम एंड कंपनी रो पुणी आउ थरे डिफरेंसेस जाक रहिला से मानको भी पड़िला नै ओके सो राइट डाउन गोटे हेडिंग दियंतु डिफरेंस बिटवीन न्यू नवाब and company difference between the new nawab and company and write down battle of Buxar so how things are going on तार फ्रेमवर्क बा स्ट्रक्चर ये सब हेडिंग थ्रू ओके ये सब नोट थ्रू यू कैन नो द फ्रेमवर्क द स्ट्रक्चर ओके कहानी केमती आगु को जाउची सो डिफरेंस बिटवीन न्यू नवाब तो 1760 रे जो न्यू नवाब आसले पुणी तांकर भी डिफरेंस स्टार्ट होगा अर्लियर इन द प्रीवियस क्लास मु एक्सप्लेन भी करी ये सब जिनस सो बट नोट आम लिखि नथिलु ओके टाइम ही जाइए सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट द न्यू नवाब which was Mir Qasim okay was adamant one type of ambitious okay ambitious जे कि इंडिपेंडेंट रूल है चाहूँगी वेरी क्यूरियस तो न्यू नवाब वाज एडमनेंट टू बी एन इंडिपेंडेंट रूलर नुआ नवाब एक्चुअली कहले कि मु कठपुतली ही रही नहीं मु गोटे इंडिपेंडेंट ही एक्चुअली रूल करने चाहूँगी सो आई नीड सम ऑटोनॉमी आई नीड सम इंडिपेंडेंस so the new nawab was adamant to be an independent ruler and how you can know this कि से गोटे इंडिपेंडेंट ही रूल करने चेष्टा करते सो राइट द सब पॉइंट्स अंडर द फर्स्ट नंबर पॉइंट गिव द सब पॉइंट ए he transferred his capital he transferred his capital from Murshidabad to Munger earlier the capital was Murshidabad और मुर्शिदाबाद रे बहुत इंटरफियरेंस देखा पे मिलला ब्रिटिश कंपनी रो सो से कौन कले तांके तांकर कैपिटल को ट्रांसफर करि पकेले फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इज इन बिहार मुर्शिदाबाद वाज इन बेंगल ओके सो तांके कैपिटल ट्रांसफर कर देले फर्स्ट थिंग जिंस सेकंड बी पॉइंट लिखंतु ही एस्टैब्लिश्ड ए गन फैक्ट्री a gun factory there he established a gun factory there
ही एस्टाब्लिश ए गन फैक्ट्री देयर। तो ब्रिटिश कंपनी देखुछंती ये तो कैपिटल ट्रांसफर कर पकेले पुणी गोटे गन फैक्ट्री गोटे तैयारी करुँच ताने गन फैक्ट्री जदि हो सो पुणी जिते भी दरकार पड़ो से निजे ही सस्टेन कर ओके एंड ब्रिटिश कंपनी हेल्प दरकार पड़ो नहीं। सो ये सब जिन जाक ब्रिटिश कंपनी को भी लगुच कि आम जहाँ बसईचु सी गोटे माने इंडिपेंडेंटली रूल करने चेष्टा करुँच एंड दैट इरिटेटेड दिस ब्रिटिश कंपनी। नेक्स्ट सी राइट ही sought the investiture he sought the investiture to rule from Mughal emperor ये जिन भी मुझे एक्चुअली डिस्कस करी कि मुर्शिद कुली खान जो रूल करुले बेंगल सो तांके एक्चुअली मुगल्स मानकर अंडर रे रही तांके रूल करुले ओके। तापरे धीरे धीरे तापरे अलीवर्दी खान आसिले सिराजुद्दौला आसिले से माने तापरे मुगल्स मानकर जो कॉन्टेक्ट रे थिला से कॉन्टेक्ट को भांगी देथिले एंड तापरे देखलु जो ब्रिटिश कंपनी जो माने को रखुचंती तो से माने ब्रिटिश कंपनी रो शरण रे रही कि से माने रूल करुचंती। सो बट आंके जेतले देखिले कि ब्रिटिश कंपनी सहित मत टिके पडुनी एंड तांके तापरे कहले कि मु गुड काम करिवि हमर जो ओरिजिनल राजा ओरिजिनल बापा होचंती मुगल एम्पायर तांकर अंडर रे रही कि रूल करिया पे तांके चेष्टा कले। तो ही sought द इन्वेस्टिचर टू रूल फ्रॉम मुगल एम्पायर एंड सी टाइम रे मुगल एम्पायर किए थिले यू कैन राइट शाह आलम II। इफ यू जदि लेटर मुगल्स पढ़ी थे इवन नोट्स रे भी मु प्रोवाइड कर दी लेटर मुगल्स रे तो शाह आलम II से एक्चुअली थिले ओके। नेक्स्ट राइट second number point, this is not a sub point, this is a second number point. Then he put a curb over the misuse of dastak he put a curb माने रेस्ट्रिक्शंस लगे पे चेष्टा कले किए नवाब कहा उपरे कंपनी उपरे कौन पे दस्तक रो जो मिसयूज होउथला कंपनी ऑफिशियल्स माने जो करुथले सी जिनसो उपरे एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस लगे पे चेष्टा कले एंड दैट वाज नॉट लाइक बाय द कंपनी ओके। सो ये सब जिनसो लगी एक्चुअली कौन हला कंपनी एंड न्यू नवाब रो एक्चुअली हलानी। सो से देखिले कि अरे मीर जाफर रूबी तो मीर कासिम तो अधिक इंडिपेंडेंट एंड गोटे अलग है रूल करने पे चेष्टा करुच्ची ओके। सो लास्ट एक्चुअली तापर कौन कले पुणी आउ थे नवाब को चेंज करदे 1763 रे पुणी एक्चुअली कौन हे नवाब को चेंज करदे एंड जो नवाब को एक्चुअली चेंज करा हे सो तापर ही एक्चुअली बैटल ऑफ बक्सर ही बिकज नवाब चेंज होगी तापर पुणी जीवे कौटी को तांके जीवे शाह आलम पाखरे बसी थे किए ओके। सो मीर कासिम शाह आलम II एंड द नवाब ऑफ अवध विच वाज सजाउद्दौला ओके एंड सजाउद्दौला मीर कासिम एंड दिस मुगल एम्पायर शाह आलम II एमाने मिसिकी ब्रिटिशर्स मानकर अगेंस्ट जो युद्ध करिसंती ओके दैट इन 1764 दैट वाज द बैटल ऑफ बक्सर जोटा कि हम डिस्कस कर सारी ओके। सो सी बैटलटा एक्चुअली हो जीवो सो राइट डाउन सी बैटल हैला परे द बैटल वाज नॉट मच इंपोर्टेंट एंड बैटल केबे कोन होइतला तार इंपोर्टेंट फैक्ट्स जाक तो मु लिखी थी द प्रीवियस क्लास जदि रनिंग हैंड राइटिंग रे करिथिले भलो कथा बट नोट्स भी मु प्रोवाइड कर देबी सेठू भी आपण चाहिए नोट्स ता तैयारी करि परिबे। So right now impact of the battle of Buxar तो battle of Buxar हैला ब्रिटिशर्स एंड 3 जनकर मझिरे बैटलटा हैला तार इम्पैक्ट कोन देखिबा। फर्स्ट पॉइंट द कंपनी moved from a mercantile company the company moved from a mercantile company to political power. So एठू ही एक्चुअली पॉलिटिकल लस्ट पळे आसला बिकज 1763 रे इन द ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड कर्नाटिक वार सरी थिला एंड कर्नाटिक वार सरीला परे फ्रेंच मानकर बोरिया विस्तार बांधिकी से माने पळै थिले से मानकर सरी जाइथिला सब कहानी इंडिया रे। सो मेनली ब्रिटिशर्स मानकर दबदबा थिला
एंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर टोटली तांकू माने दुईटा सीटी ट्रीटी हेबो सी ट्रीटी रु ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हेबो साइन करा हेबो 1765 रे एंड इन दिस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो 1765 रे साइन हेबो सी ट्रीटी रे दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल जो मिली थी बेंगल माने बिहार ओडिशा झारखंड आमर वेस्ट बेंगल बांग्लादेश आसाम सब जगार दीवानी राइट्स माने जो कलेक्शन ओके रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स तांको मिली थी सो लार्जर रिसोर्सेस मिलता एंड बेंगल उपरे टोटली गोटे इनडायरेक्ट कंट्रोल भी गोटे पळै आसीबो आमे देखिबा डुअल रेगुलेशन सिस्टम तांके इम्प्लाय करिवे एंड बाय द डुअल रेगुलेशन सिस्टम बेंगल को तांके निजर अंडर रे ही एक्चुअली रखिथिले एंड तापरे तांकर लास्ट तापरे आसिला कि आमे एबे मर्केंटाइल कंपनी तो अछु बट धीरे धीरे जदि पॉलिटिकल पावर कैप्चर करिवा सबू एरिया रे जदि हमर पॉलिटिकली भी हमर जदि आमे रहिलु डोमिनेट हेकी सो ट्रेड तो भलो चलिबो प्लस हमर लाल थी आ बेसी पैसा हमको यूरोप आने को पड़ो ना यार्ड पैसा को ट्रेड रे इन्वेस्ट करिया एंड सबू मालामाल वीकली टाइप ऑफ जिन चलो एंड सबू बढ़िया चलो ओके सो द कंपनी जो बैटल ऑफ बक्सर रु द कंपनी मूव फ्रॉम ए मर्केंटाइल कंपनी जो थिला एबे से पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करिया पे लागिले ओके सेकंड द कंपनी could have the control not simply on Bengal the company could have the control not simply on Bengal but also Awadh as well as the Mughal emperor बट आल्सो अवध बिकज अवध भी पार्टिसिपेट करिथिला युद्ध रे एंड अवध भी हारी जाइथिला ता सहित भी गोटे ट्रीटी हबो एंड अवध एक्चुअली तांकू किछि रीजन भी देइथिले तांके ओके मेनली 50 लाख टंका देले कंपनी को अवध तापरे जो तांकर जो जगह थिला कारा अलाहाबाद रो रीजन थिला सी जगह भी देइथिला अलाहाबाद कारा वाला रीजन भी दे देइथिले के देइथिला अवध बिकज अवध रो राजा पार्टिसिपेट करिथिले सो अवध को भी कंपेनसेशन देबा को पड़िथिला एंड तांकर सहित भी गोटे ट्रीटी होता सो बेंगल रे तो कंट्रोल मिला बट आल्सो ऑन अवध रे भी कंट्रोल मिला एज वेल एज द मुगल एम्परर शाह आलम टू राइट बिकज शाह आलम टू को भी तो हरैचंती एंड शाह आलम टू रो भी टू सहित भी जो है तो तांकर ऊपर भी गोटे कंट्रोल पड़े आसला बिकज शाह आलम टू भी जानिला कि हाँ मते डिफिट मिला एंड आई हैव मो डिफिट ही गली सर पॉइंट 2 टे आथरे कहि दियंतु The company could have the control not simply on Bengal but also on Awadh as well as Mughal Emperor Shah Alam II as well as the Mughal Emperor Shah Alam II. Next point, right? The company could solve the problem of financing. The company could solve the problem of financing सर solve the company The company could solve the problem. The company could solve the problem of financing. Indian trade. Financing Indian trade after getting Diwani of Bengal. After getting Diwani of Bengal. बेंगल रो दीवानी राइट्स मिल जाइला राइट सो जेतोले दीवानी राइट्स मिलला तो रेवेन्यू कलेक्शन करि पारले अधिक रु अधिक पैसा से माने आनी पारिले सो
अर्लियर कौन होता कि आम जहाँ भी इंडिया रू जिनस पठाऊँ ता बदल ब्रिटेन रू सेमी प्रिशियस स्टोन्स गोल्ड रो बिस्किट्स एंड एक्सचेंज रे किसी तो मिलिया कथा पैसा सो सीटा मिलूला बट आफ्टर दिस दीवानी ऑफ बेंगल तापर आउ एक्सट्रा बाहर किसी पैसा ब्रिटेन रू आना पड़ा नहीं यार ही पैसा को कौन करुले ट्रे यार जो पैसा रेवेन्यू मिलूला इनवेस्ट कर दूसरे ट्रेड रे ओके सो फाइनेंसिंग रो प्रॉब्लमटा सरीगला पैसा आसब कुआड़ू तार प्रोब्लेमटा सरी जाइए बिकज ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रे बहुत प्रॉफिट है अवध रु 50 लाख टंका मिलला इवन शाह आलम सहित भी जो है सहित भी सेपारेट ट्रिटी कराला तो सेपारेट ट्रिटी जना पड़गला कि शाह आलम टू वाज द जस्ट गोटे नेम सेक हेड जी आम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड एंड प्रेसिडेंट इज द डिज्योर हेड ओके विच इज द फॉर द नेम ओनली ओके बट प्राइम मिनिस्टर पाखे रियल पावर अच्छी डी फैक्टो हेड सो सिमिलरली शाह आलम टू खाली ना को ही एक्चुअली राजा रहिले बट रियल एक्चुअली किए अच्छा कंट्रोल रे ब्रिटिश कंपनी सी जिन भी एक्चुअली देखा मिलगला तो दैट वाज द थिंग एंड सो तापरे धीरे धीरे तापरे तांके जो मु फर्स्ट पॉइंट आपन को लिखेली कि जो मर्केंटाइल पावर रू पॉलिटिकल पावर को गेन करिया स्टार्ट हैला एंड दैट एक्चुअली जिनस एक्चुअली बिगिनिंग रो स्टार्ट होइला सो एबे नेक्स्ट आमर जो हेडिंग अच्छी सेटा लिखंतु कॉलोनियलिज्म नेक्स्ट चैप्टर आम पढ़िबा एटा कॉलोनियलिज्म तो कॉलोनियलिज्म चैप्टर तो नहीं जस्ट गोटे कॉन्सेप्ट आम फास्ट बुझा कौन बिकज बहुत थर मेन्स रे क्वेश्चन जाक आसे कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म सो से आम केमती डील करवा जिनस को बट वर्ल्ड हिस्ट्री रे एक्चुअली बेसी जिनसटा अच्छे सो बट कॉलोनियलिज्म एज ए पार्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ब्रिटिश कंपनी आसी बट तांके ट्रेड पे आसथिले ट्रेड करिया पे आसथिले सो मर्केंटाइल एक्टिविटी पे आसथिले प्रॉफिट सिकिंग पे आसथिले अधिक रु अधिक प्रॉफिट केमती आमे करिया पैसा आदाय केमती करिया तो मेनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट थिला तापर धीरे धीरे देखिले कि हाँ पॉलिटिकली भी वीक ही जाइछन्ती इंडियंस सो पॉलिटिकली भी जदि आमे कंट्रोल रे पळे आसीबा सो से तो विन विन सिचुएशन हो जिवो सब आडू भल हो जिवो सो से माने तापर धीरे धीरे तांकर जो मर्केंटाइलिज्म इंटरेस्ट थिला तापर सी ताकू छाड़ी की तापर तांके पॉलिटिकल पावर को गेन करिया पे चेष्टा कले बट व्हाट इज दिस कॉलोनियलिज्म एक्चुअली जिनस कौन सेटा बुझिया पे चेष्टा करिवा ओके तो मेनली आइरे गोटे जिनस एमती अच्छी कॉलोनियलिज्म रे कि जो जीए एक्चुअली जहाँ को कॉलोनी करिवो जीए जहाँ को कॉलोनी करिवो सो एटा मनकर इंडिया आकू ब्रिटिशर्स माने कौन कले आकू कॉलोनी कर देचंती जदि कर देचंती सो इंडिया रो जेते भी इंडिया रे जहाँ भी एक्टिविटी हेबो सी एक्टिविटी रो मूल मूल कारण एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ दिस मेट्रोपॉलिटन स्टेट मेट्रोपॉलिटन स्टेट माने जी एक्चुअली जहाँ को कॉलोनी करी हियर ब्रिटेन वाज द कंट्री जी की इंडिया को कॉलोनी करी ओके सो ब्रिटेन वाज द मेट्रोपॉलिटन स्टेट एंड इंडिया वाज द कॉलोनी एंड इंडिया रो जहाँ भी इंटरेस्ट थी दैट इज एक्चुअली सी इंटरेस्ट जहाँ भी माने ब्रिटेन रो जहाँ इंटरेस्ट थो सेटा एक्चुअली इंडिया रो इंटरेस्ट रहिबा दरकार आर एमती भी कॉन्सेप्ट अच्छी कि जो ब्रिटेन दैट इज मदर ऑफ इंडिया एंड इंडिया रो जहाँ भी जिनस हेबो दैट इज टू फुलफिल दिस मदर एंड दिस मदर इज ब्रिटेन रो ही जहाँ भी इंटरेस्ट को फुलफिल करिया पई एटी सब एक्टिविटी एक्चुअली करा हेबो एंड बेसिकली जदि देखिया पई कॉलोनियलिज्म वाज एन इकोनॉमिक जिनस मेनली तांकर मेन मोटिव थिला इकोनॉमिक जिनस कि इंडिया रु अधिक हमको इकोनॉमिक लाभ हो बट जेहेतु इकोनॉमिक लाभर आशा पाई जो जिनस करिया को पड़ुची इकोनॉमिक जिनस कर लाभ पाई तांकू बहुत गुड़ा सब स्टेप्स जाक नेबा को पड़िबो एंड सी स्टेप्स जाक जो नेबे सी स्टेप्स लगी सीटा इकोनॉमिक रिलेशन जोड़ा थिला दैट आल्सो अफेक्ट द पॉलिटिकल जिनस इंडिया पॉलिटिकल जिनस उपरे भी इम्पैक्ट पड़िबो इंडिया रो सोसाइटी रे भी इम्पैक्ट पड़िबो इंडिया रो कल्चर रे भी इम्पैक्ट पड़िबो फॉर एग्जांपल माने तांको इकोनॉमिक जिनस दरकार पैसा दरकार सो बट तांके देखिले कि जदि आमे पॉलिटिकल जिनस रे हमर जदि कंट्रोल रहिबो सो आमको
राजा महाराजा को पुणी टैक्स देवा पड़ो नहीं, तांको परमिशन मागे पड़ो नहीं। सो चलो आमको तो पैसा दरकार, बट एबे पॉलिटिकल भी जदि आम पॉलिटिकल पावर जदि गेन करनेबा सो इकोनॉमी आरी बूस्ट हेबो। सो पॉलिटिकल जिनस उपरे भी तांके इम्पैक्ट करने चेष्टा कले। इवेन समाजर जो मेंटालिटी थिला कि विदेशी प्रोडक्ट यूज करिवार नाही, विदेशी माने आम पई एक्चुअली भल नाहांती। सो सी सोसाइटी रे सी जिनस को चेंज करिया पई तांके इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आनिले। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आनिले तो सोसाइटी रो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स मैंने आसिले, जो मैंने कि सीठी तापरे देखा मिलिबो कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सती प्रथा चलता सी सती प्रथा को बंद करेंगे से मैंने पर्दा प्रथा चलता पर्दा प्रथा को भी टिके बैन करने चेष्टा करेंगे। वुमेन्स मानकर स्टेटस को एलिवेट करने चेष्टा करेंगे। तो सोसाइटी रे भी इनफेक्ट तांको देखा मिलिबो इनडायरेक्टली। इवेन कल्चर रे भी मिलिबो, माने टोटल जिते भी स्पीयर अच्छी सब। इवेन एडमिनिस्ट्रेशन रे भी पॉलिटिकल जिनस जो से मैंने गेन करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन रे भी इम्पैक्ट पड़ो। सो बेसिकली colonialism is an economic relation between the metropolitan state Britain and India. But in that economic relation पाई जो स्टेप जा करनी आई ता पाई आमर इंडिया रो पॉलिटिकल जिनस, इंडिया रो सोसाइटी, इंडिया रो कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन सब जिनस रे इफेक्ट एक्चुअली देखा मिल जाउछ। ओके, सो colonialism जो जिनस एक्चुअली अच्छी तो ताकू आमे जेतबेले पढ़िबा ताकू गोटे पॉलिसी हिसाब रे पढ़िया कथा नहीं। दैट इज वी कैन से दैट colonialism इज ए पॉलिसी एंड एमिति सब पॉलिसी अच्छी। ओके, colonialism इज ए स्ट्रक्चर। ओके, इट इज नॉट ए पॉलिसी, इट इज ए स्ट्रक्चर। ओके, बिकज आमे देखिलु कि सिंस फ्रॉम आपणकर 1757 रु बहुत गुड़ाए सबू गवर्नर जनरल्स, ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वाइस रॉयस माने इंडिया रे आसुथिबे डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट हमको देखिया पे मिलिबो कि गोटे गवर्नर जनरल किंबा गोटे वाइस रॉय से टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माने आसीथिबे। ओके, किंतु आउ समस्तंकर अलगा अलगा पॉलिसी थाए, समस्तंकर सेम पॉलिसी न थाए, समस्तंकर अलगा अलगा पॉलिसी थाए। किंतु तांकर जो स्ट्रक्चर थिला, द स्ट्रक्चर इज हाउ टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन स्टेट। ओके, तो पॉलिसी जेते जेते अलगा अलगा वाइस रे अलगा अलगा गवर्नर जनरल आसीबे तो पॉलिसी से माने तांका हिसाब रे चेंज करूथबे, बट नॉट द स्ट्रक्चर। से स्ट्रक्चर को ताके चेंज करिवे नहीं। ओके, द स्ट्रक्चर वाज सेम सिंस फ्रॉम लास्ट टू एंड, फास्ट टू एंड जे। ओके, सो ई colonialism को स्कॉलर्स माने जेतबेले पढ़ंती इवेन से माने डिफरेंट वे रे तांको बुझाया पे चेष्टा करती स्कॉलर्स माने। एंड केते स्कॉलर्स मानकर एक्चुअली झगड़ा भी हो जाए। मेनली झगड़ा कहा द्वारा हुए, मेनली जो ब्रिटेन रो स्कॉलर्स माने जो अच्छा एंड इंडियन स्कॉलर्स माने अच्छा से भितर गोटे सीरीज ऑफ कंट्राडिक्शन एंड कन्फ्लिक्ट देखा पे मिले। ओके, ब्रिटेन कहे कि आमे जो colonialism कलु दैट वाज बिकज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एमती से माने कहती। बट इंडियन स्कॉलर्स माने कहती दैट वाज नॉट डेवलपमेंट बट यू हैड डिड पॉवर्टी। ओके, व्हाट यू हैड डिड इज अंडर डेवलपमेंट। आपण मैंने सब आमको इम्पोवरिशमेंट करदेले, आमको लुटिकी खाइले। ओके, आमर डेवलपमेंट पे आसी नथिले। हाँ, बट किछिटा जिनस जेतबेले आपण आमको शोषण करिया पे चेष्टा करिलो तो सेतेबेले एक्चुअली किछिटा माने अनइंटेंडेडली तांकर इच्छा नथिला, इंटेंशन नथिला ब्रिटिशर्स मानकर डेवलपमेंट, बट अनइंटेंडेडली से माने गोटे डेवलपमेंट करि दैछंती। ओके, जेंती रेलवे पळे आसिला, द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ लाइन आसिला, तो जो नुआ मेथड्स आसिला, लिबरल डेमोक्रेसी आसिला, ये सब जिनस जाक एक्चुअली आमे जो एडप्ट कलु ब्रिटेन रो बहुत गुड़ाए जो सब जिनस इंडिया रे आमे एडप्ट करिछु इन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। सो दैट जो भी डेवलपमेंट हेची दैट वाज अनइंटेंडेड डेवलपमेंट। से माने इंटेंशनली चाहू नथिले कि सब डेवलपमेंट हो, बट हाँ से प्रोसेसटा चालू चालू अनइंटेंडेडली किछिटा डेवलपमेंट भी हेची। सो वी कैन दैट डेवलपमेंट इज द बाय प्रोडक्ट, वी कैन से दैट वाज द नॉट द मेन थिंग। जेतबेले जदि केमिस्ट्री पढ़िबे तो मेन प्रोडक्ट गोटे जिनस थिबो देन लास्ट रे तापर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस कि कोन गोटे बाय प्रोडक्ट बाहर। ओके, एजे वहाँ करू करू हाँ ये जिनस गोटे हो गला। ओके, तो से काइंड ऑफ थिंग एक्चुअल जिनस तो तुमर एक्चुअली थिला कि इंडिया को केमती लुटियार अछि, इंडिया रे केमती गरीबी पॉवर्टी आसू। ओके, एक्चुअल जिनस एक्चुअल प्रोडक्ट वाज दिस पॉवर्टी एंड पॉवर्टी आसिला भी
फेमाइन आसिला प्लेग आसिला केते कोटी कोटी लोक भी मरिचंती बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन्स एंड प्लेग हैं बट से माने किछि करू नथिले से सब ताकू एड्रेस करिया पे सो डेवलपमेंट हेची नो डाउट बट दैट इज बाई प्रोडक्ट दैट इज नॉट द इंटेंडेड जिनस सो कॉलोनियलिज्म को हिसाब रे एक्चुअली बुझा होची ओके सो इट वाज जस्ट बिकॉज it is the interest of the colonialism simply is the interest of the colony interest of the write down ଏବେ ଲେଖନ୍ତୁ colonialism କ'ଣ heading ଦେଇକି it means the interest of the colony it means the interest of the colony is subordinated to that of the mother state. The interest of the colony, which is actually India, is subordinated to that of mother state. Mother state was Britain, okay? The interest of the colony is subordinated to that of mother state. Or you can write bracket re metropolitan state. Metropolitan state. Full stop. Next, right? Colonialism should be studied not as a policy colonialism should be studied studid colonialism should be studied not as a policy but as a structure full stop. The policy could have slightly been changed. The policy सही पॉइंट रही लिखंतु ओके the policy could have been slightly changed or altered 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 or changed with the change in officers right the policy could have been changed okay colonialism should be studied not as a policy but as a structure the policy could have slightly been changed or altered with the change in officers but the structure remains the same or like intact the policy could have slightly been changed with the change in officers but the structure remains intact or same next right colonialism should be studied as a series of contradiction as a series of contradiction that is right that is poverty versus development right colonialism should be studied as a series of contradiction that is poverty versus development full stop right the same point in fact the intended impact of the British rule was poverty and impoverishment in fact the intended impact of the British rule was poverty and impoverishment or underdevelopment
while the unintended impact, while the unintended impact was development, the unintended impact was development. कौन होची बहुत गुड़ाए समस्ते लॉग आउट होउचंती पुणी लॉग इन होउचंती कौन इश्यू अच्छी कि ऑडियो प्रॉब्लम अच्छी किछि नो सर कार किस डाउट अच्छे एतकी जाए यू कैन आस्क मी सर कौन तू सर यस सर जो न्यू नवाब कंपनी जो कहले सर सेठी न्यू नवाब नवाब के अपॉइंट हेथिले मीर कासिम सर आउ जो दीवानी राइट मिलला सेठी पॉलिटिकल राइट मिलला ना को सब प्रकार को राइट मिलला मेनली रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट मिलला दीवानी राइट से सर एडी जो लिखिछंती व्हाइल जेबे सर सेकंड लास्ट पॉइंट जो डाकिले लास्ट रे पॉवर्टी एंड लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट सर हाँ पॉवर्टी एंड यार डी स्पेलिंग कोई अंडर डेवलपमेंट हाँ तब और से इम्पॉवरिशमेंट IMPO VERISHMENT यस सर ओके आउ चिन्मयी डाउट थिला बट यस सर ओके आउ कहार किस डाउट अच्छी नो ओके सो Mercantile company means, हाँ कौन तू रोशन sir, mercantile company sir means, मर्केंटाइल कंपनी माने कौन कहउचंती yes sir, ओके मर्केंट वाणिज्य कंपनी कौन कहले वाणिज्य कंपनी वाणिज्य कंपनी ओके ओके वाणिज्य कंपनी जे एक्चुअली ट्रेडिंग पे आछंती ओके तांकर मेन मोटिव होची फॉर सेकिंग प्रॉफिट ओके टू डू ट्रेड करिया ट्रेड करिकी तारू प्रॉफिट एक्चुअली आदाय करिया ओके दैट इज मर्केंटाइल कंपनी सो नेक्स्ट एबे हमरो जो चैप्टर रो एक्चुअली जिंस तो सीधा आम खाली जो मेन्स में जेते इंपोर्टेंट सीधा आम देखलु अबाउट कॉलोनियलिज्म बट एबे देखिया मर्केंटाइलिज्म मेनली जिनस कौन है गोटे स्कॉलर अच्छा आरपी दत्ता भी कहती केत जन सो आरपी दत्ता और बा आरपी दत्त तांके तांकर गोटे बही लिखिं ओके द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सीडी एक्चुअली तांके कॉलोनियलिज्म को जिते तांके एनालाइज करिसंती बा पढ़ी डिटेल्स कॉलोनियलिज्म अबाउट कॉलोनियलिज्म तो तांके कहले कि दिस कॉलोनियलिज्म रो एक्चुअली तीनटा फेज अछि इंडिया रे जो कॉलोनियलिज्म हेची तार केतेटा फेज अछि तीनटा फेज अछि तो फर्स्ट फेज इज एक्चुअली मर्केंटिलिज्म फेज फर्स्ट फेज इज मर्केंटिलिज्म फेज एंड मर्केंटिलिज्म फेज वाज द फर्स्ट फेज जोटा कि 1757 रु आमे ताकू 1813 पर्यंत आमे कहबा कि 1813 पर्यंत ये जो कंपनी थिला से मेनली मर्केंटाइल एक्टिविटीज रे बेसी तार इंटरेस्ट थिला ओके मेनली केमती मर्केंटाइल एक्टिविटी जिनस करियार अछि ओके बट तापरे सेकंड स्टेज को जदि आमे देखिबा सेकंड स्टेज रे तापरे गोटे स्टेप आगु को जिवे ओके सो टोटल तीनटा फेज तांके कहले मर्केंटाइलिस्टिक फेज सेकंड फेज को कहले इंडस्ट्रियलिस्ट फेज इंडस्ट्रियलिस्ट फेज कौन मेनली बुझा कि मर्केंटिलिज्म फेज रे तांकर मेनली कौन थिला कि अधिक रु अधिक पैसा हमको केमिति
अधिक रु अधिक पैसा जुआड़ू भी जुगाड़ करवा एंड ताकू फाइनेंस करवा ट्रेड को फाइनेंस करवा एंड अधिक रु अधिक ट्रेडिंग एक्टिविटी हे अधिक रु अधिक पैसा हमको आसो। इंडस्ट्रियल फेज रे एक्चुअली कौन हे कि से मैंने तांकर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करेंगे जो पैसाटा एक्चुअली प्रॉफिट बाहर तो मेनली ट्रेड रो गोटे जिनस कौन जो प्रॉफिट एक्चुअली बाहर ताको पुणी कौटी री इनवेस्ट कौटी करार अच्छे। ओके सो तापाई एक्चुअली से मैंने कौन कले कि तांकर से बड़ बड़ सब इंडस्ट्रियलिस्ट फेज रे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से देखा मिलला। ओके देन ई फेजटा एक्चुअली 1813 रु 1857 पर्यंत देखा मिल एंड आफ्टर दिस इंडस्ट्रियलिस्ट फेज तापर आसिला हमर फाइनेंशियल फेज। Financial phase and in this financial phase this is we can say 1857 onwards 1857 onwards that is actually third phase which is financial phase। एटा आरपी दत्ता तांकर सबू कॉलोनियलिज्म को जो स्टडी कला पर तांके कहले कि कॉलोनियलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस मर्केंटलिस्ट फेज इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंशियल फेज। डिफरेंट फेज रे ब्रिटिशर्स मानकर पॉलिसी टिके चेंज होइछि। ओके बट तांकर जो स्ट्रक्चर अच्छे से स्ट्रक्चरटा सेम रहिबो। ओके मेनली सब जिनस रे आपण देखिबे कि कॉलोनी रे जहाँ भी जिनस एक्चुअली करा हबो दैट इज फॉर मेंटेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। ओके तो इंडस्ट्रियल फेज रे एठी खाली ट्रेडिंग एक्टिविटी थिला ट्रेडिंग एक्टिविटी चलीला। सेकेंड फेज रे कोन इंडस्ट्रियलिस्ट फेज रे मु कोन कहली कि जेते भी तांके ब्रिटेन रो इंडस्ट्रीज जाक तो डेवलपमेंट है ब्रिटेन रो इंडस्ट्रीज रे जो गुड्स जाक डेवलपमेंट हेबो जहाँ भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेबो सी प्रोडक्ट को तांके भाबिबे कि इंडिया रे ही सब प्रोडक्ट को आमे बिकिबा। ओके सो इंडिया को गोटे वन टाइप ऑफ कंज्यूमर बनया पे चाहूले कि आमर जेते भी इंडस्ट्री रो प्रोडक्ट हो इंडिया इज ए मार्केट इंडिया सब प्रोडक्ट को से किनिबो एंड सो इट विल कन्वर्टेड इनटू ए मार्केट फॉर आवर finished goods। so that was the main motive in this industrialist phase। but financial phase रे तापरे थर्ड फेज जोटा कि फाइनेंशियल फेज सी कौन हेबो कि पुणी जहाँ भी जिते प्रॉफिट हेबो ताको पुणी री इन्वेस्ट करियार अछि री इन्वेस्टमेंट सीटी करियार अछि जोठी कि हमको अधिक पुणी आउ थरे प्रॉफिट मिलू। ओके किछि पैसा आपण रोजगार कले तापरे ताको माने कर तार किसी रियल इस्टेट रो काम कले तो सीठू मंथली आपन को किसी पैसा मिलुची। सो पुणी सी प्रॉफिट कैपिटलिज्म से जिनस अच्छी प्रॉफिट आसिला ताकू पुणी री इन्वेस्ट करियार अछि कि जोठी अधिक आउरी प्रॉफिट हमको मिल परियो। सो फाइनेंशियल फेज रे पैसा अधिक तांको पाखरे पळे आसिला तांके भाबिली कोठी री इन्वेस्ट करिया तो तांके इंडिया रो रेलवे रे इन्वेस्ट करिया पे चेष्टा करिवे इंडिया रो शिपिंग इंडस्ट्री रे इन्वेस्टमेंट चेष्टा करिवे। सो इन्वेस्टमेंट करिवे कोन पई इन रिटर्न ऑफ गारंटीड इंटरेस्ट तांको गोटे गारंटी दियाउथला कि 5% तुमको प्रति वर्ष तार गारंटी सेतकी तुमको मिलिबो ही मिलिबो। सो तांके कोन करथले इन्वेस्टमेंट करथले एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल फेज। तो तार तीनटा फेज को हमें डिटेल्स पढ़िबा डोंट वरी एबे तो मु जस्ट आपन को गोटे जस्ट झलक भी एक्चुअली देइनी। ओके तार डिटेल जिनस जाको इंडिया रे केमिति कोन एक्चुअली हैला से हमें डिटेल पढ़िबा एंड द फर्स्ट फेज व्हिच इज एक्चुअली मर्केंटिलिज्म फेज एंड गिव द हेडिंग दैट मर्केंटिलिज्म फेज। मर्केंटिलिज्म फेज रो टाइम पीरियड यू कैन राइट 1757 रु 1813 पर्यंत एंड मर्केंटिलिज्म फेज जो एतकी वर्ष जो अच्छी तार मेनली ऑब्जेक्टिव कौन थिला यू कैन राइट ऑब्जेक्टिव गिव द हेडिंग सब हेडिंग ऑब्जेक्टिव। मेनली ए टाइम रे तांकर ऑब्जेक्टिव कौन थिला कि रेट ऑफ रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करियार अछि। ओके राइट डाउन टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ रेवेन्यू to maximize the rate of revenue मुख्य उद्देश्य to maximize the rate of revenue so that a substantial amount could be reinvested
substantial amount could be invested in trade and commerce. So that a substantial amount could be invested in trade and commerce. तो मेनली इ फेज रे तांके चाहूले कि केमिति अधिकरू अधिक पैसा आमको आसू, रेवेन्यू अधिक मिलू एंड सी पैसा को आम केमिति इन्वेस्ट करदेबा ट्रेड रे. ओके, तो दैट वाज द थिंग, मेन ऑब्जेक्टिव वाज दैट. बट इ ऑब्जेक्टिव बा इ उद्देश्य को ध्यान रे रखिकी तांके तांकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पॉलिसी थिला, ओके, सी पॉलिसी को चेंज कले. फर्स्ट पॉलिसी वाज अबाउट पॉलिटिकल पॉलिसी. पॉलिटिकल पॉलिसी. सेकेंड थिंग वाज तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ताको भी चेंज करिवे तांके. सी उद्देश्य को मन रखिकी तापरे तांके इवन इकोनॉमिक तांकर जो इकोनॉमिक पॉलिसी थिला ताको भी प्लान करिवे. तांकर सोशल पॉलिसी ताको भी प्लान करिवे. इवन तांकर कल्चरल पॉलिसी को भी से हिसाब रे तांके चेंज करिवे. कल्चरल पॉलिसी. सो मेनली सी उद्देश्य सी ऑब्जेक्टिव को रखिकी आमे टोटली मर्केंटिलिज्म फेज रे 1757 रु 1813 पर्यंत टोटली आमे मर्केंटिलिज्म फेज रो टोटली तांकर कोन पॉलिटिकल पॉलिसी थिला, तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कोन थिला, तांकर इकोनॉमिक पॉलिसी, तांकर सोशल पॉलिसी, तांकर कल्चरल पॉलिसी सब जिनस आमे पढ़िबा साइमल्टेनियसली डायरेक्टली एंड टोटल 1813 पर्यंत हमर सरजियो. ओके, सो मु आपन को बेसिकली गोटे झलक दे दूची प्रति जो पॉलिसी थिला एंड ताको गोटे फ्लो चार्ट टाइप रे ही ताको भी तैयारी करंतु. ओके, प्रति बॉक्स तळे एमती तांकर छोट छोट जगह हो नहीं तो यू कैन एमती लाइन रे भी लिखि परिबे. तो कौन थिला पॉलिटिकल पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी एंड कल्चरल पॉलिसी, ताको जस्ट एठी तार झलक देखिबा, पूरी डिटेल भी पढ़िबा, डोंट वरी. सो मेनली पॉलिटिकल पॉलिसी थिला कोन बुझिया पे चेष्टा करियो. मेनली एमानकर पॉलिटिकल पॉलिसी कोन थिला कि से माने एक्चुअली डिवाइड कर दिथिले गुटे फ्रेंडली स्टेट, गुटे एनिमी स्टेट. दुईटा स्टेट रे तांके जेते भी ब्रिटिश कंपनी जेते रूल करथुला तो इंडिया रे बहुत गुडा सब राजा महाराजा मानकर बहुत गुड़ाए सब रिजन जाक थिला, बहुत गुड़ाए प्रिंसली स्टेट्स, बहुत गुड़ाए प्रोविंस जाक थिला एंड से प्रोविंस जाक को तांके क्लासिफिकेशन कर दिथिले कि किए होचंती हमर फ्रेंडली स्टेट्स, किए होचंती हमर एनिमी स्टेट्स. ओके, फ्रेंड किए एनिमी किए तार डिवाइड कर देले एंड जे जे एनिमी तांके भाबिले से एनिमी को कोन करबा, वी विल सराउंड द एनिमी विथ आवर फ्रेंड्स. तो एनी मने करो इंडिया होची, हम गोटे जनरल एग्जांपल दोची, इंडिया होची काहार गोटे एनिमी इन केस. सो सी कौन करुच्ची, सो आउ जड़े जदि आम रशिया सहित इनकेस झगड़ा तो नहीं आम रशिया सहित, जस्ट एग्जांपल दूँ, रशिया एंड इंडिया मन कर झगड़ा अच्छे तो रशिया को जदि इंडिया को कैप्चर करार अच्छी, इंडिया जदि तार एनिमी, सो से रशिया एक्चुअली कौन कर पाकिस्तान को सपोर्ट कर, अफगानिस्तान को सपोर्ट कर, चाइना को सपोर्ट कर, बांग्लादेश, म्यांमार समस्त को निजर अंडर रे रखिबो. सो मेनली कौन कराऊँगी कि एनिमी स्टेट को फ्रेंडली स्टेट्स मान सहित घेराबंदी कराऊँगी एंड दैट पॉलिसी इज नोन एज रिंग फेंस पॉलिसी. रिंग फेंस पॉलिसी. ओके, सो राइट डाउन द पॉलिटिकल पॉलिसी. द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. The policy of ring fence or to encircle or to encircle enemy states, to encircle enemy states with friendly states.
with friendly state. That was the main political policy. The policy of ring fence or to encircle enemy states with friendly states. Okay. नेक्स्ट बुझा चेष्टा करिया हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन थिला. तो मेनली जेहेतु तांकर उद्देश्य थिला कि अधिक रु अधिक आमको पैसा दरकार, रेट ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज करियार अछि. तो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रे से ही मुंड खटेबो जी एक्चुअली चाहूथबो कि भल एडमिनिस्ट्रेशन चालू है, लॉ एंड ऑर्डर भल मेंटेन हो, किए चाहबो जे कि गोटे वेलफेयर स्टेट थिबो जे लोकर कल्याण भावुथबो. बट एमाने लोक कल्याण पे आसथिले कि लोक कल्याण पे आसी नथिले. सो एडमिनिस्ट्रेशन रे तांके किछि भी चेंज करिवे नै. तांके कहबे कि काहे कि आमे मुंड खेलेबा, तांकर जो मुगल्स माने जो हिसाब रे एडमिनिस्ट्रेशन करूछंती सेटा सेमिति ही थाउ, खाली किछि किछि जगह रे तांके मॉडिफिकेशन करिवे. ओके. सो राइट डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी टू मेंटेन द ओल्ड मुगल स्ट्रक्चर. बिकॉज मुगल्स माने अर्लियर रूल करथुए तो मुगल्स माने ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालथुए. सो टू मेंटेन द ओल्ड मुगल स्ट्रक्चर with certain modification किछि किछि जिनस रे ही तांके मॉडिफिकेशन करिवे with certain modification. तो किछि किछि जिनस रे ही मॉडिफिकेशन करिसथि सेटा कोन हमें डिटेल रे सेटा पढिबा. एबे जस्ट हमें टिके बुझिया कि कोन जनरली तांकर कोन पॉलिसी थिला. सो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एमिति ही थिला कि ओल्ड मुगल स्ट्रक्चर थाउ, किछि भी एते चेंज करिया नहीं, चेंज करिया तो किछि किछि चेंज करिथिले सेटा कोन हमें डिटेल सेटा परे पढिया. देन इकोनॉमिक पॉलिसी कोन केमति थिला सेटा हमें टिके डिस्कस करिया. तो इकोनॉमिक पॉलिसी तांकर एडी तांकर बेसी इंटरेस्ट, मेनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अधिक रु अधिक पैसा इंडिया रु नै कि पळौथिले कोठी ब्रिटेन को. एंड ता बदल रे इंडिया को किछि मिलु नै, बिकॉज इंडिया रो पैसा को इंडिया रे इन्वेस्ट कर दउचंती. आरी प्रॉफिट जगह सब कोठी पळौची ब्रिटेन को पळौची. सो इंडिया रु प्रॉफिट कमाउचंती बट इंडिया रु किछि भी इंडिया को इन रिटर्न किछि मिलु नहीं. ओके. बिकॉज पॉलिटिकल पावर भी एबे धीरे धीरे तांका हाथ रे पळा आसनी. सो गोटे थियोरी अछि द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी. सो इट एक्चुअली स्टार्ट होउची ओरिजिन ऑफ राइट ओरिजिन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ द ओरिजिन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ and decline of our handicraft industries. आमर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हाथ बुणा इंडस्ट्री जो थिला तार डिक्लाइन हो गला बिकॉज फॉरेन गुड्स माने इंडियन मार्केट को पड़े आसिले. ओके. फॉरेन गुड्स जाक जोटा कि मेसीन रु तैयारी हिथिबा सुपीरियर प्रोडक्ट जाक आमर इंडिया रो हाथ बुणा सब जिनस जाक एक्चुअली सेठी कंपटीशन करि पारिले नाही. सो इकोनॉमिक पॉलिसी एमती थिला ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ओके. दैट वाज द इकोनॉमिक पॉलिसी. एबे सोशल पॉलिसी कोन थिला. तो सोशल पॉलिसी तांकू किछि फरक पड़ नथिला कि इंडिया सोसाइटी रे कोन होउची. इंडिया रे सोसाइटी रे सती प्रथा होउची चालू किछि असुविधा नै, मेरिया प्रथा होउची चालू किछि असुविधा नै, वुमेन्स मानकर कंडीशन बहुत खराब अछि किछि असुविधा नै. से मानकू किछि भी फरक पड़ नथिला कि सोसाइटी रे लोक मरुचंती बंचुचंती किमती कोन अछंती किछि फरक पड़ नथिला बिकॉज तांकर मेन मोटिव थिला पैसा. सो सोशल पॉलिसी रे भी तांके किछि भी इंटरफेरेंस बा इंटरवेनिंग किछि भी करिवे नै. So here also right to maintain traditional social structure, to maintain the traditional social structure. तो ट्रेडिशनली जो स्ट्रक्चर थिला सी स्ट्रक्चर ही चलथिला टू मेंटेन द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट कल्चरल पॉलिसी रे गोटे थियोरी अच्छी ओरिएंटलिज्म. एंड व्हाट इज ओरिएंटलिज्म जो डिटेल एक्चुअली पढ़ा से मुझे आपको एक्सप्लेन करदेवी. सो सीटी हो जस्ट राइट ओरिएंटलिज्म कल्चरल पॉलिसी. सो कल्चर रे भी बेसी किसी से इंटरेस्ट नथिला बट से माने गोटे फिलोसफी को गोटे प्रमोट कले. से फिलोसफी हूँ ओरिएंटलिज्म. एंड से कौन एक्चुअली मुझे पढ़ा इन द अपकमिंग क्लासेस से बुझेबी. डोंट वेरी.
सो एबे मर्केंटाइलिज्म फेज रो आमे पॉलिटिकल पॉलिसी को टिके डिटेल रे पढ़िया ପାଇଁ चेष्टा करिया ओके सो गिव पॉलिटिकल पॉलिसी हेडिंग तो मर्केंटाइलिज्म फेज रो आमे एबे पॉलिटिकल पॉलिसी को एबे डिटेल रे टिके पढ़िया आई होप आपण को क्लैरिटी आस्तुबो एंड बुझा पड़ुथो कहा को बुझा पड़ुनी प्लीज रेज योर हैंड्स अच्छा समस्त को बुझा पड़ुची दैट्स ग्रेट ठीक अच्छे चलते पॉलिटिकल पॉलिसी को टिके पढ़ा एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन ओके सबिता बेहेरा कौन बुझा पड़ा नहीं पचारतु सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस ता आउथरे के एडमिनिस्ट्रेशन मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन ओके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो केमिति हमर शासन होउची केमिति पुलिस शासन चलीची केमिति आमे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करूचु जुडिशियरी सिस्टम भल चलची कि नहीं ओके लोक मैंने भलसे एक्चुअली तांकर एंटी सोशल एलिमेंट्स कम अच्छी चोरी डकैती कम होउची दैट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन एंड सी जिनस उपरे गोटे वेलफेयर स्टेट ही एक्चुअली सी जिनस उपरे पैसा खर्च करे ओके सी जिनस पैसा लगे सब जिन को मेंटेन करने सब ऑफिसर्स मान मेंटेन करने एंड से चाहून कि पांगा जिनस आम पैसा को खर्च करवा से किसी भी इंटरेस्ट ही नथिले कि आम एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संभाळा जमी चलुच सेमती चलू कौन पे आम निजर पैसा को खर्च करिया सो तांके मेनली जो मुगल्स मानकर जोटा कि तांके ब्रिटिशर्स मानकर आसीबा पूर्व जो सिस्टम चली सीटा मुगल शासन चलता एंड मुगल्स माने ही प्रशासन देखुले तो मुगल्स मानकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जमी थिला से हिसाब को ही सेमिति ही चालू बोली से माने तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सेमिति ही थिला माने किछि नथिला एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थिला कि जेमिति चालुची सेमिति चालू ओके सबिता इज दैट क्लियर सो एबे पॉलिटिकल पॉलिसी को देखिबा ओके सो मेनली पॉलिटिकल पॉलिसी लिखंतु कि तांकर मेनली जिनस कौन थिला कि आमे केमिति अधिक रु अधिक रेट सब बेले ई जिनस को मन रखिबे को जिनस को दिस ऑब्जेक्टिव व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड ऑफ मर्केंटाइलिज्म फेज द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ रेवेन्यू अधिक रु अधिक पैसा कुआडू आसीबो सो से पैसा को पुनी ट्रेड रे इन्वेस्ट करिया अछि सो तमे आपण भावंतु पॉलिटिकल पॉलिसी कौन थिबो कि अधिक खर्च वर्च जेमति न हो अधिक फालतूर खर्च किसी न हो अधिक अधिक पैसा ट्रेड रही जाऊ सो तांके एक्चुअली ई फेज रे मेनली वार जाक जो होता युद्ध से युद्ध रे बहुत पैसा खर्च होता सो मेनली तांके एवॉइड करते कि वार न हो ओके एनेक्सेक्शन जो करियर अच्छी डिफरेंट डिफरेंट जगह को ताकू भी तांके एवॉइड करने चेष्टा करते एवॉइड करने चेष्टा करते तांके चाहू नथिले कि ई सब जिनस रे हमर अधिक रु अधिक पैसा खर्च हो बट ई पीरियड रे वार है नहीं बहुत गुड़ा वार है बट सी वार कौन पे है जिते नाकरू पानी उपरे ही जाए ओके जिते माने कंपल्सन मजबूरी रे एक्चुअली सी एनेक्सेशन बा वार एक्चुअली देखिया पे मिलो जनरल पॉलिसी कौन थिला टू चेक ओवर द एक्स्ट्रा वेजिनेंस खर्च जो एक्स्ट्रा वेजिनेंस खर्च अच्छी ताकू केमिति कम करबा ओके सो राइट डाउन इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिसोर्सेस राइट डाउन पॉलिटिकल पॉलिसी इन ऑर्डर टू increase the resources for investing in trade it was essential to put a check over extra vigilance माने फालतूर खर्च आपण मन करचंती ना नहीं फालतू खर्च जाको सी फालतू खर्च मेनली ताकू टाइम को लेकिन एक्स्ट्रा विजिलेंस जो आपण पाखे जो टाइम अच्छी ताकू खर्च करंतु नहीं स्पेशली आजिकल गोटे डिजीज है रील्स सी रील्स देखुथिबे आपण जानि परिबेनी केते समय केते गड़ी पड़ले and time is the most precious resources you are having with you presently and see time रही सब खेल अच्छे and mainly extra vigilance time रो खर्च करंतु नहीं during this civil service preparation so see time को judiciously use करंतु
ओके एंड ताकू केमती फ्रुटफुल हेबो से हिसाब रे ताकू यूटिलाइज करंतु ओके छाड़ू टाइम हो जाइए एसेंशियल टू पुट ए चेक अवर एक्स्ट्रा वेजेनेंस it was due to this fact it was due to this fact although the company although the company although the company waged war although the company waged wars and even annexed some region even they annexed some region but the general policy was to avoid the war general policy was to avoid the war and annexation if possible ओके आई होप आपन को माने बुझा पड़थिबो कि अल्दो तांके मेनली एक्स्ट्रा बिजनेस खर्च को चेक करिया पई तांके वार भी करिसंती किछि रीजन को एनेक्स भी करिसंती नो डाउट बट जनरल पॉलिसी थिला कि अवॉइड करबा बट जेतेबेले जिंस जेतेबेले अधिक रु अधिक नाकर ऊपर जिंस पानी पळुथला एंड गुटे जगार ऊपर एक्चुअली कंट्रोल जेमिति भी आनिबार अछि सेटा कंपल्सन मजबूरी ही जाइतला तो तांके बाध्य होई कि से जिंस को जाउथले वार करूथले ओके बट जनरल पॉलिसी एमती थिला सो एबे आमे देखिबा कि डिफरेंट तापर हेडिंग दियंतु गवर्नर्स और गवर्नर जनरल तो डिफरेंट इंडिया रे गवर्नर्स आसीबे गवर्नर जनरल जाको आसीबे एंड मेनली से टाइम रे फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव जेतले दीवानी ऑफ बेंगल मिलिबो एंड आफ्टर दिस दीवानी ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जे कि इंडिया रे आसीथिबे जे कि ब्रिटिश कंपनी निजे गुडे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करूथिले एंड तांकेर कार्यकाल होची 1765 रु 1767 पर्यंत 2 वर्ष थिले एज ए गवर्नर बट तांकर टाइम रे मेनली तांके एते किछि खास किछि देखिया पे मिलिबो रॉबर्ट क्लाइव रो 1767 पर्यंत सो तांको विषय रे तांके एते किछि 1765 रु 1767 रे किछि वार फार एते भी इंपोर्टेंट नाही जोडे कि हम पे इंपोर्टेंट तो तांके अवॉइड ही करूथिले वार एक्चुअली अवॉइड करथिले तो करि नथिले सेकंड रे आसी हमर वेरेलहेस्ट सेकंड गवर्नर जे कि 1767 रु 1769 पर्यंत थिबे एंड ताके थिले वेरेलहेस्ट ओके एंड तांको टाइम रे युद्ध होइछ एंड ताको जो युद्ध अछि ताको हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा ओके दैट वाज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जे कि वेरेलहेस्ट टाइम रे एक्चुअली हितला मैसूर जदि प्रांत आपण देखिबे इंडिया दिस इज इंडिया सो मैसूर वाला रीजन इठी आपण देखिया पे मिलियो मेनली कर्नाटक वाला जो रीजन अछि एंड सेइठू एक्चुअली कर्नाटक रे तो मैसूर विषय भी आमे सक्सेशन स्टेट रे पढिथिलु एंड तासी मैसूर सहित एक्चुअली युद्ध एक्चुअली देखिया पे मिलियो एंड टोटली चारिटा मैसूर सहित युद्ध देखिया पे मिलियो एंड दिस वाज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार एंड ताकपरे आमे डिटेल्स रे काली इटा को पढिया पे चेष्टा करियो ओके सो एतकी पर्यंत कार किस डाउट अछि यू कैन आस्क मी अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन सर एटा वेरेलहेस्ट ना कोन कहले सल्ला हां वेरेलहेस्ट VERELST और LEST सर कोंतु सर पॉलिटिकल पॉलिसी रो लास्ट पॉइंट आ टिके डाकी दियंतु प्लीज पॉलिटिकल पॉलिसी चली छी ओके पॉलिटिकल पॉलिसी सॉरी नहीं ओके सर जो लास्ट पॉइंट आ डाकी दिले जो कोन तो जनरल पॉलिसी वाज टू अवॉइड ता पर सर टिके it was yeah general policy it was essential to put a check over extra vigilance so it was due to this fact although the company waged war and even annexed some region
It was due to the fact that although the company waged war and even annexed some region, but the general policy was to avoid the war and annexation if possible. हेलो କୁହନ୍ତୁ କବିତା କୁହନ୍ତୁ। हेलो ହଁ କବିତା ଶୁଭା ଦଉଛି କୁହନ୍ତୁ। हेलो सर सर कॉलोनिज्म रो सेकंड पॉइंट से स्टार्ट की डाकंदो प्लीज सर ଡାକିବାର ଅଛି आज्ञा आज्ञा କ'ଣ ପଏଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଖାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। सर कॉलोनिज्म शुड बी नॉट ए पॉलिसी Yeah, colonialism should not be studied as a policy, but as a structure. The policy could have slightly been changed with the change in officers. The policy could have slightly changed with the change in officers, but the structure remains intact. But the structure remains intact. Okay. ମୁଁ ତ ଏତେ ଧୀରେ ଡାକୁଛି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଥିବ ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକି ଦେଉଛି। नहीं सर स्पीड नहीं सो ओके ठीक अच्छे हेले नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा हेले ओके ऑल द बेस्ट। नोट्स को अपडेट करंतु मु नोट्स आज अपडेट करथिबी एंड ताको फॉलो करंतु से नोट्स को मु जहाँ नोट्स पठाउछि ताको फॉलो कला पर आउ किछि फॉलो करिया को आपन को पड़िबनी। ओके जदि मो नोट्स को टोटली आपन पढुचंती मु जेटा एक्चुअली प्रोवाइड करछि ताइरो भी नोट्स करि परिबे एंड ताको पढिला पर आउ किछि भी सोर्स को आपन न फॉलो करले भी चलिबो किछि असुविधा नै। ओके तो मोर ये नोट्स तापर पुणी जो मु नोट्स सेंड करिवि ओके सी नोट्स को फॉलो करंतु एंड सीट्रु पुणी तापर अपडेटेड नोट्स गोटे तैयारी करंतु। ओके एंड दैट वुड बी योर बेस्ट नोट्स। कौन है सविता सर आपन को कांटेक्ट नंबर दाउथले ए कौन कहले आपन को व्हाट्सएप नंबर दाउथले सर आगे 7381287062 ओके ये कॉन्टैक्ट नंबर रे किसी डाउट अच्छी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओके एंड किसी भी फीडबैक देबार अच्छी भल खराब जहाँ भी आपन को लागुच सो यू कैन गिव द फीडबैक एज वेल ओके। सो ठीक अच्छे काली मिसिबा हेले ओके सो जय जगन्नाथ एंड गुड डे। थैंक यू सर थैंक यू सर Yeah, welcome.